बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर मैथमेटिशियन चैनल के तवज्जुह से हाज़िर खिदमत हूँ दोबारा से आपकी खिदमत में। मैं हूँ आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के तकरीबन 7 क्वेश्चन हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल वही। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आपसे कहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम। अब आर्गन डायग्राम ये तो बात की बात है, पहले हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अच्छा, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला रिकॉल करें तो z मॉड प्लस a/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b ओवर b मॉड z मॉड माइनस a/2। अब इस क्वेश्चन के अगर आप देखें तो a और b की वैल्यूज़ मैंने लिख दी आपके सामने। सिंपली आप स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखेंगे और उसमें से वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब स्क्वायर रूट का फार्मूला है z मॉड प्लस a/2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉड z मॉड माइनस a/2। तो पहले बेटे आपको z मॉड निकालना पड़ेगा। z मॉड किसके बराबर है, जल्दी से बताइएगा। z मॉड बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है जी, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। भाई 13 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकालें तो ये 169 है। 20 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकालें तो 400 और 3 स्क्वायर रूट कट जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है तो ये 3 आ गया। अब बच्चे इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ गया 169 प्लस 4 3 12। 1200 में 169 को बच्चे ऐड कर लीजिए। तो 1200 में जब हमने ऐड किया तो 1369 का बच्चे आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट आता है 37। सो जी मॉड इज इक्वल टू आ गया 37। अब ये वाली वैल्यूज़ हमने ऊपर जो इक्वेशन बनाई थी उसमें दर्ज कर दें, या आप चाहें तो दोबारा से फॉर्मूला पुट करके उसमें वैल्यूज़ दर्ज कर दें। नाउ वन बिकम्स, जी बेटा इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे आप प्लस माइनस जी z मॉड 37 के बराबर प्लस a की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 इंटू मॉड में माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 और इधर बेटा क्या आएगा आपके पास 37 माइनस 13 बाय 2। लो जी इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस माइनस 37 में आप 13 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 50/2 प्लस माइनस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा मॉड की वजह से ये प्लस में चेंज 20 स्क्वायर रूट 3। 37 में से मेरा पुत्र आपने 13 को माइनस करना है, तो 37 में से 13 को माइनस किया तो ये आ गया 24 डिवाइडेड बाय 2। जी बेटा प्लस माइनस इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 25, ये बेटा कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा 12 आ गया। सो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5 माइनस ये, इसको जब मैं इसकी पार्सिंग करता हूँ तो 2 का स्क्वायर अलहदा और स्क्वायर रूट 3 ये कट गया तो प्लस माइनस 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 है बेटा। अब आप अगर गौर करें ना तो आपके पास दो वैल्यूज़ बन गई इसकी। एक वैल्यू बनी प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और दूसरी वैल्यू बनी माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब मैं बेटा इसको जब मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो उसमें आप आयोटा की वैल्यू नहीं लिखते हैं, तो 5 इंटू माइनस पहली वैल्यू आ गई 2/3 और जब ये माइनस इसको क्या करेगा प्लस तो ये आएगा -5 प्लस
2√3। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। अब उसने कहा कि आर्गन डायग्राम में शो करना है, तो सिंपली बेटे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करेंगे, इसको हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। वैसे तो ये रियल प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो समझेंगे। तो ये ग्राफ ड्रा कर दिया, इस तरह मेरी वैल्यूज़ आ गई। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर से 2√3 की वैल्यू निकालनी है। तो 2√3 की कैलकुलेटर से बच्चे वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 3.46, यानी वैल्यू बनी 5 और 3.46। x 5 है, ये आ गया, और 3.46 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। तो एक पॉइंट बेटा आपका इधर आ गया, 5 और माइनस है, सॉरी, तो 5 इंटू माइनस ये यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, और दूसरा है -5 के साथ प्लस वही ये आ गया, और +5 के साथ माइनस में ये आ गया आपके पास यहाँ कहीं पे पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ये आ गया आपके पास 5 इंटू -5 इंटू 2√3, और ये बेटा आ गया +5 इंटू -2√3। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह ताला आपको जो है वो आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बिल्कुल सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, जो आप ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। इसमें आपसे कहता है कि आपने ना x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन आपके सामने, इसको बेटा अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा जी। -7 इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, -7x -7y आयोटा प्लस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y -5 आयोटा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। जी पुत्र जी, इससे आगे क्या करेंगे आप, सिंप्लीफाई कर लीजिए। -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -y -1 -5 आयोटा 11 आयोटा माइनस इंटू -1। जी बेटा रियल पार्ट सेपरेट कर लें, -7x -y +1, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, -7y +x -5, तो इधर आ गया 1 + 11 आयोटा। तो बेटा रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, तो यहाँ से -7x -y +1 1 के बराबर, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का जी, और -7x +x -5 11 के बराबर। जी बेटा -7 में से एक x निकल गया, कितने आ गए, -6x, माइनस का 5 है इधर, आगे क्या हो जाएगा प्लस का। तो आपको क्या करना है जी, वैल्यू -6x 11 में 5 जमा करेंगे कितना आएगा जी 16, -6 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके, बेटा इसको डिवाइड कर दें तो ये आ गया -8/3, x की वैल्यू आ गई। इसको बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1 जी, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -7 -8/3 -y प्लस का 1 है इधर आके क्या हो जाएगा -1। जी बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 को 7 से
56/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर y इज इक्वल टू 56/3। ये आपका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल सेम सवाल है। आपको जो है वो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ चुकी होगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x, 5 अयोटा y से तो अयोटा 5y, माइनस 2x अयोटा और माइनस 2 अयोटा स्क्वायर y प्लस 3। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 4 अयोटा। जी बेटा 5x माइनस 5y अयोटा माइनस 2x अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर तो 2y प्लस 3। जी बेटा 11y में से 4 निकल गए, कितने आ गए 7 अयोटा और माइनस इंटू -1। रियल पार्ट सेपरेट कर लीजिए। 5x 2y प्लस 3 अयोटा कॉमन ले लें, माइनस 5y माइनस 2x, इधर कितना आ गया 1 प्लस 7 अयोटा। तो यहाँ पे बेटा रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया जी प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई जी माइनस 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7। अब आप क्या करेंगे, वैसे तो तरीका यह है कि एक से वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें, लेकिन यहाँ पे आप क्या करें x कोफिशिएंट सेम कर लें, या फ्रॉम इक्वेशन को आप सेट कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 2y पहले लिख लेता हूँ प्लस 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 2y प्लस 5x माइनस 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 और 3 को आप जो है वो क्या करें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, यानी इसके कोफिशिएंट के साथ आप नीचे मल्टीप्लाई कर दें और इसके कोफिशिएंट के साथ बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू बनेगी जी, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर वाले इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बल्कि अपोजिट साइन है तो आप इसको ऐड कर लेंगे। जी बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 25y माइनस 10x और इज इक्वल टू 35, और इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई 4y प्लस 10x इज इक्वल टू -4। चूँकि हम ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 में से 4 निकालें -21, और 35 में से 4 निकालें कितना आ जाएगा 31 जी। -21 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके, ले बेटा ये वैल्यू आई, इसको आप इक्वेशन 3 में पुट करें x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 3 जी, इधर पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू -31/21 प्लस 5x इज इक्वल टू -2। यहाँ से पुत्र आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 की भी समझ आ गई होगी। सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप गौर करें ना बेटा तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट से करना है मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। जी बेटा u माइनस 2/2 प्लस एओटा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा जी 2 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई 2 माइनस एओटा से डिवाइड प्लस v माइनस 3/2 माइनस एओटा है तो 2 प्लस एओटा से मल्टीप्लाई 2 प्लस एओटा से, और ये 4 एओटा वैसे का वैसे। आपसे कहता है कि आपने क्वेश्चन नंबर आपने निकालनी है
u की वैल्यू, तो बेटा इसको वैसे लिख देते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी u माइनस टू इंटू टू माइनस एओटा, नीचे पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस v माइनस थ्री इंटू टू प्लस एओटा, टू प्लस एओटा ओवर टू का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एओटा। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2u माइनस यू एओटा माइनस 2 2 जार 4 प्लस 2 एओटा ओवर 4 माइनस माइनस 1 प्लस 2v प्लस v एओटा माइनस 6 माइनस 3 एओटा ओवर 4 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 एओटा। जी बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, 2u प्लस माइनस 4 प्लस एओटा कॉमन ले लिया माइनस u प्लस 2 ओवर कितना आ गया 5 प्लस 2v माइनस 6 एओटा पुत्र कॉमन कितना आ गया जी v माइनस 3 ओवर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 4 एओटा। जी बेटा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बटा खत्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 5 मेरा पुत्र, 5 इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बनी, क्या आ जाएगा 2u माइनस 4 प्लस एओटा माइनस u प्लस 2 प्लस 2v माइनस 6 प्लस एओटा v माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एओटा। रियल पार्ट रियल में जमा होगा और इमेजिनरी इमेजिन में, तो वैल्यू क्या आएगी 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6 प्लस एओटा माइनस u प्लस 2 प्लस v माइनस 3 इज इक्वल टू 20 एओटा। जी बेटा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो क्या वैल्यू आएगी जी 2u प्लस 2v, 6 में 4 जमा होगा कितना आ जाएगा माइनस के 10 प्लस एओटा, जी बेटा v माइनस u और माइनस 3 में से माइनस 1 इज इक्वल टू 20 एओटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी जी v माइनस u माइनस 1 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से बेटा v की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस 1 प्लस u 21 प्लस u, इसको बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1 जी क्या आएगा 2u प्लस 2 21 प्लस u माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा भाई 2u प्लस 42 प्लस 2u माइनस 10। जी बेटा 2 और 2 कितने हो गए 4u, 42 में से 10 निकल गया 32, प्लस का 32 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा इधर आके, तो माइनस 32 को आपने 4 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया माइनस का 8, एंड v क्या बनेगा एंड v पुत्र 21 प्लस माइनस 8, तो 21 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस का 13। लें जी u और v की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का, वो भी देखते हैं और इसके साथ इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1.3 जो है वो पढ़ेंगे। अब z1 की वैल्यू दी हुई है आपको, z2 की वैल्यू दी हुई है, कहता है रियल पार्ट z1 z2 का 20 के बराबर है, तो पहले z1 z2 निकालते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा इंटू
अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। जी बेटा 4 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फ़ा, 4 आयोटा से 2 आयोटा से -8 प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। जी बेटा 4 अल्फ़ा आयोटा कॉमन आ गया, -8 प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये +10 हो गया। रियल पार्ट क्या आएगा 4 अल्फ़ा प्लस 10 आयोटा -8 प्लस 5 अल्फ़ा। अब यहाँ पे पुत्र अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 4 अल्फ़ा प्लस 10 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 Z2 का वो बराबर है -8 प्लस 5 अल्फ़ा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन इन क्वेश्चन क्या दिया हुआ पुत्र, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20, लेकिन रियल पार्ट बराबर किसके आया जी 4 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, प्लस का 10 है, इधर आके क्या हो गया माइनस, तो बेटा 20 में से आप करेंगे माइनस तो 10 आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/4, 5/2 आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.2 बेटा आपकी ख़त्म होगी। अल्लाह आपका हमें नासर हो, अल्लाह आपको आसानियाँ तकसीम करने, आसानियाँ बांटने का शरफ बख्शे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 1 के बच्चों तक ये न्यू बुक के सलूशन पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम।